जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है उन कैंडिडेट का जिन्होंने अभी 5 जनवरी को ज्योग्राफी का जेआरएफ का पेपर दिया था। देखो, अब की बार ज्योग्राफी का जो पेपर था 2 शिफ्ट में हुआ था, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट। यहाँ पर आंसर की आ चुकी है, पेपर डाउनलोड हो चुके हैं। मैंने दोनों पेपरों को अच्छे से पढ़ा है, दोनों के फर्स्ट पेपर को भी पढ़ा है और दोनों के सब्जेक्ट के पेपर को भी पढ़ा है। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी शिफ्ट इजी थी वो किस कारण से थी, कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी वो किस कारण से थी। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। देखो, दोनों शिफ्टों में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। बहुत बड़ा अंतर कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, अंतर था लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं था। ऐसा नहीं था कि चलो फर्स्ट शिफ्ट का बिल्कुल इजी आ गया, सेकंड का बहुत डिफिकल्ट, सेकंड का बहुत इजी आ गया, फर्स्ट का बहुत डिफिकल्ट, ऐसा नहीं था। लेकिन अंतर था, ठीक है। 19-20 का भी नहीं कह सकते हम, 19-20 से ज्यादा का अंतर था। देखो, ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हो चुका है, चाहो तो आप ले सकते हो। 800 रुपए फीस है, केवल 800 रुपए। फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप चाहो तो ले सकते हो। फीस ओनली 600 रुपए, दोनों की कुल मिलाकर 1400 रुपए फीस है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप बैच ले सकते हो, नाम मात्र फीस है। अब मैं यहां पर बात करता हूं। देखो, आपका सबसे पहला तो मैं एक डाउट क्लियर कर दूं। देखो, मेरे को जहां तक लगा है और मैंने जिन जिन कैंडिडेटों से बात की है वहां से मेरे को जो पता चला है, जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट जिसको मैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी ये, और एक इवनिंग वाली शिफ्ट, ठीक है, ये 2 शिफ्ट थी। जो पहली वाली शिफ्ट थी वो क्या थी, टफ थी, ठीक है। और जो दूसरी वाली शिफ्ट थी वो थी इजी, ठीक है। यदि मैं पहली और दूसरी शिफ्ट की बात करूं, मॉर्निंग और इवनिंग वाली शिफ्ट की बात करूं ज्योग्राफी में, तो जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी वो डिफिकल्ट थी तुलनात्मक रूप से इवनिंग वाली शिफ्ट की। दूसरे शब्दों में कहूं, जो सेकंड शिफ्ट थी या जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी वो इजी थी तुलनात्मक रूप से मॉर्निंग वाली शिफ्ट या पहली शिफ्ट से, ठीक है। तो जिन कैंडिडेटों का पहली शिफ्ट में, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पेपर था, वो थोड़ी सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, वहां पर पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था। जबकि जो इवनिंग वाली शिफ्ट में जिनका पेपर था उनका पेपर लेवल, पेपर का जो डिफिकल्ट लेवल है वो थोड़ा सा लो था, थोड़ा सा पेपर इजी था। अब हम बात करते हैं कि ये मैंने देखो 2-3 कारण लगाए। सबसे पहले तो पेपर तो दोनों, पहले शिफ्ट का भी और सेकंड शिफ्ट का। पहले मैं ज्योग्राफी की बात कर लेता हूँ। ज्योग्राफी का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट दोनों में क्या था, कॉन्सेप्ट बेस का था। ऐसा नहीं है कि चलो सेकंड शिफ्ट में फैक्ट थे और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में फैक्चुअल था, नहीं, कॉन्सेप्चुअल था, ऐसा नहीं है। दोनों की दोनों शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, दोनों का पेपर कैसा था, कॉन्सेप्चुअल था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पर था। तो इस आधार पर तो हम दोनों पेपरों में कोई अंतर कर नहीं सकते। अब बात करते हैं क्वेश्चन लेवल का। क्वेश्चन लेवल की बात की जाए तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था ना, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन थे इस लेवल के जो ऐसा लग रहे थे कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि वहां पर जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आप देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, स्टैटिकल ज्योग्राफी, वहां से ज्यादा क्वेश्चन बना है। जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें ट्रांसपोर्ट और स्टैटिकल से थोड़े से कम क्वेश्चन है, इको से इनसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये हमें पढ़ने को मिल जाता है, इसलिए थोड़ा सा इजी था। मॉर्निंग शिफ्ट के जो क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। दूसरा सबसे बड़ा कारण बताऊं, अब की बार क्या थे मॉर्निंग शिफ्ट में, मैं लिख के बता देता हूं। जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें 5 क्वेश्चन का तो एक डीआई आया था। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं मैं, ज्योग्राफी में डीआई आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, और एक 5 क्वेश्चन का पैसेज आया था, ठीक है। ये तो है मॉर्निंग शिफ्ट की बात। इवनिंग शिफ्ट में मैं बात करूं तो इवनिंग शिफ्ट में 5 क्वेश्चन का एक पैसेज, ठीक है, और 5 क्वेश्चन का एक पैसेज, मतलब 10 क्वेश्चन तो पैसेज के थे इवनिंग शिफ्ट में। दोबारा से ध्यान रख लो, ज्योग्राफी पेपर की बात कर रहा हूं। मॉर्निंग शिफ्ट में जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उसमें एक डीआई आया था जिसमें एक माध्यिका का क्वेश्चन था, ठीक है। तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, ज्योग्राफी की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ज्योग्राफी के पेपर में एक डीआई का क्वेश्चन आया था, एक पैसेज का क्वेश्चन आया था। इस तरीके से डीआई प्लस पैसेज दोनों को मिलाकर ये 10 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के पेपर में। इवनिंग शिफ्ट की मैं बात करूं तो इवनिंग शिफ्ट में 2 पैसेज आए थे 5-5 क्वेश्चन के, तो इवनिंग शिफ्ट में पैसेज के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब होता क्या, जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ कमजोर होता है और उनका पैसेज सोल्व करने का जो तरीका होता है वो मैथ की तुलना में इजी होता है।
ठीक है, पैसेज को बहुत शानदार तरीके से सोल्व कर देता है। मैथ को आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को डर लगता है, ये आप सभी के साथ नॉर्मली बात है। तो यहाँ पर ये जो DI है 5 क्वेश्चन का जो ज्योग्राफी में DI आया है, ये क्या कर दिया, इस पेपर को 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिया, क्योंकि DI हर किसी का सही नहीं होता। मैथ तो ऑलमोस्ट ज्योग्राफी के कैंडिडेटों की कमजोर होती है, आर्ट्स के सारे कैंडिडेटों की मैथ कमजोर होती है, लेकिन ज्योग्राफी वालों की कमजोर होती है। यहां पर सेकंड शिफ्ट में दोनों पैसेज थे, 10 क्वेश्चन पैसेज थे, जबकि पहली शिफ्ट में केवल 5 क्वेश्चन किसके थे, पैसेज के थे। 5 क्वेश्चन किसके थे, मैथ के थे, DI के थे। और ये 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ज्यादातर कैंडिडेटों के गलत हुए हैं, और इन 5 क्वेश्चनों में एक माध्यिका का क्वेश्चन था। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है डिफिकल्ट लेवल होने का, ये DI का ना, DI नहीं होता, यहां पर भी एक पैसेज होता। भाई मॉर्निंग शिफ्ट के जो दोनों पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट थी जिसमें जो दोनों पैसेज आ जाते, और इवनिंग शिफ्ट में भी दोनों पैसेज आ जाते, डिफिकल्ट लेवल नहीं होता। ऐसा हो जाता कि चलो भाई मॉर्निंग शिफ्ट में एक DI था, एक पैसेज था, ऐसे ही इवनिंग शिफ्ट में एक DI एक पैसेज करते थे, तो ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्या था कि भाई इवनिंग शिफ्ट में 2 पैसेज 10 क्वेश्चनों के, मॉर्निंग शिफ्ट में केवल एक पैसेज और एक DI ऑलमोस्ट सभी का गलत था, सभी का, मोस्टली जिन कैंडिडेटों का मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है उन्होंने सही किया, बाकी DI सभी का गलत है। तो ये कारण था ज्योग्राफी के मॉर्निंग शिफ्ट का डिफिकल्ट होना और इवनिंग शिफ्ट का इजी होना। ये 5 क्वेश्चन थे जो 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट बना रहे मॉर्निंग शिफ्ट को, क्वेश्चनों का लेवल भी थोड़ा सा हाई था। बात की जाए फर्स्ट पेपर की, देखो फर्स्ट पेपर में मैं कोई अंतर नहीं कर सकता मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। हाँ, क्वेश्चन लेवल का थोड़ा सा होता है, जो अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन थे फर्स्ट पेपर में, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर उठा लो चाहे इवनिंग शिफ्ट का, सारा अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन था। दोनों शिफ्टों में रीजनिंग नहीं आई थी, दोनों शिफ्टों में फिलोसॉफी से क्वेश्चन आए थे, लॉजिकल रीजनिंग से नहीं आए थे। दोनों शिफ्टों में एक एक DI था, एक एक पैसेज था, 2-2 मैथ के क्वेश्चन थे। शायद इवनिंग शिफ्ट में 3 थे, कुछ लोग 3 बता रहे हैं, मेरे कंफर्म ध्यान नहीं, बाकी 2-3 बराबर से ही थे। ठीक है, बाकी इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, हायर एजुकेशन, वहां से बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट पेपर के बेस पर तो हम बहुत ज्यादा अंतर नहीं कह सकते, लेकिन ज्योग्राफी की हम बात करें तो ये जो 5 क्वेश्चन DI के आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, ये पेपर को थोड़ा सा हाई लेवल का बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो हाई लेवल का था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जबकि जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था, जिसको हम सेकंड शिफ्ट का पेपर बोल रहे हैं, जो शाम को हुआ था, वो थोड़ा सा इजी था। बाकी दोनों के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और चाहते हो आप जून 2022 में JEF निकालना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत अच्छा स्कोर करना, तो आप हमारा ज्योग्राफी का बैच ले सकते हैं, मात्र 800 रुपए में कंप्लीट सिलेबस। ध्यान रहे, यहां अब की बार मेरे बैच से कम 20 कैंडिडेटों का JRF होगा, कम से कम 20 कैंडिडेट बोल रहा हूं, क्योंकि फिलहाल मेरे को पता चल चुका कम से कम 20 कैंडिडेट ऐसे हैं मेरे सामने जिनके 65% प्लस मार्क्स हैं। कितने? 65% प्लस मार्क्स है। और मेरे बैच में एक कैंडिडेट है जिनके हाईएस्ट स्कोर है 74%। दोनों पेपरों को कंबाइन करके बता रहा हूं मैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है, मैंने अभी पर्सनली, बाकी उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज रखा है मेरे पास में, तो उनको मैं देखा नहीं, बाकी इतनी चीज याद है। बाकी रिजल्ट आ जाने दो, पूरा प्रॉपर वे में वीडियो बनाऊंगा कि मेरा बैच का रिजल्ट क्या रहा। दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा प्रत्येक कैंडिडेट का, कि उन्होंने किसका बैच लिया था, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, उनका JRF किस वजह से हुआ। एक मैं बनाऊंगा उन कैंडिडेटों का जिनका बहुत अच्छा स्कोर है और उन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था, नेट हुआ है लेकिन बहुत अच्छा स्कोर है उन लोगों का, और फर्स्ट टाइम पेपर दिया था, तो उनका भी मैं प्रत्येक कैंडिडेट का वीडियो बनाऊंगा, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा वो भी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आप बैच लेना चाहो, जून 2022 में JERF निकालना चाहते हो तो आप जरूर ले बैच, क्योंकि नेट हमारा कोई टारगेट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम रेगुलर गजब तरीके से बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ।